24 ईस्वी जो कि अपना दामन समेट रही है और 2025 की आमद भी है। कुछ शक नहीं है कि हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है और इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से शुरू हो जाता है, लेकिन ईस्वी साल जो कि चंद ही दिनों के बाद नमूदार होगा। अब आप ज़हन में रखें, ज़िंदगी में से एक और साल कम हो गया है। ज़िंदगी में से एक और साल कम हो गया है। तो जिस साल में हम जा रहे हैं ये हमसे कुछ तकाज़े कर रहा है। 2024 चला गया, 25 आ रहा है। तो यारो क्यों ना हम 2024 के साथ ही अपनी सारी आदतों को भी खैराबाद जो गलत हैं कर दें। क्या कहते हैं आप? ये जो 2024 जा रहा है गलत काम, इसके साथ ही हम खैराबाद कह देते हैं और 25 में आमद अच्छी हो रही है तो आदात भी अच्छियों का नियत कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं। 2025 की आमद है और 24 जा रहा है और 24 के साथ ही हमारी बद इखलाकी भी चली जानी चाहिए, हमारा झूठ भी चले जाना चाहिए, हमारी बद किरदारी भी चली जानी चाहिए और हमारी ज़ुबान से अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो भी चली जानी चाहिए। और आमद है आगे नए साल की, तो नए साल में हम ये अज़्म ना कर लें कि हम पक्के नमाजी बन जाएंगे, ये हम इरादा ना कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये इरादा ना कर लें कि हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, ये इरादा ना कर लें कि हम मुकम्मल तौर पे इस्लाम पे चलने की कोशिश करेंगे। नीयत अच्छी होनी चाहिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप भी कह दें सारे, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुजूर एक सहाबी रसूल के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो तुमने घर में रोशनदान रखा है इसकी वजह क्या है? तो आपने कहा जनाब इससे हवा आएगी इसलिए रखा है। महबूब करीम फरमाते हैं नीयत ये कर लेता कि इससे अजान की आवाज़ आनी है, हवा तो फिर भी आई जानी थी। इरादा और नीयत जो है ना ये बड़ी दूर तक इसका असर रहता है। नीयत नेक हो, इरादा नेक हो तो अल्लाह उसका अजर भी देता है। नीयत की बिना पे पहली बात जो है वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर आपकी नीयत में कमी पेशी है तो ये ज़हन में रखें कि आपकी बड़ी से बड़ी इबादत भी रायगा कर दी जाएगी। अगर नीयत और यकीन पुख्ता है फिर आप ज़हन में रखें कि आप वज़ू करके मस्जिद का इरादा करें, अल्लाह करीम उसी वक़्त नामा अमाल में नेकियां लिखने का हुक्म फरमा देता है। घर से निकले हैं, एक एक कदम के बदले नेकी है। और ये भी उम्मत मोहम्मदिया का खासा है कि जब तक तुम बुराई करते नहीं बुराई लिखी नहीं जाती, बुराई लिखी नहीं जाती। और नेकियों का ये भी उम्मत मोहम्मदिया का खासा है कि तुम नीयत कर लो कि हमने 2025 में अच्छे ही काम करने हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको 2024 के एंड पे ख़त्म कर दो। अगर कोई दिल में बुग़्ज़ है तो ख़त्म कर दो ना, एक मर्तबा उसकी रज़ा के लिए आ जाओ ना, मुआफ़ कर दो ना, देखना फिर मालिक आप पे कितना करम फरमाता है। अल्लाह करीम कितना करम फरमाता है। और अल्लाह अकबर, मुझे तो वो फरमान याद आता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का। हुजूर फरमाते हैं नीयत अच्छी, हर अमल का दारो मदार नीयत पे है। और अल्लाह अकबर, चूँकि आज हमने बात तो फिर बीबी पाक पे भी करनी है ना, बोलें सारे सुभान अल्लाह। हम बात शुरू करने से पहले यूँ कह लेते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसी घराने में मुश्किल कुशा है। कौन सा ये घराना है? अल्लाह अकबर, सुनिए ये बात और झूम जाइए। फरमाया महबूब करीम तशरीफ़ फरमा हैं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजूर के पास दाएं बाएं खेलते आ जाते हैं और हुजूर उनको अपनी चादर मुबारक में छुपा लेते हैं। क्या करते हैं? छुपा लेते हैं।
थोड़ी ही देर के बाद अम्मा जान ढूंढती आ जाती हैं, बाबा जान हसन और हुसैन को तो नहीं देखा। हुजूर फरमाते हैं आजा तू भी। हुजूर की चादर में सैयदा पाक भी आ जाती हैं, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा आते हैं, इनको भी चादर में समा लेते हैं। अब आसमानों की तरफ यूं हाथ उठाए और भला क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, क़यामत तक जो इनसे प्यार करे तो उनसे भी प्यार करना। ऐसा घराना। ओ भाई ज़हन में रखो, अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए, कोई फल पसंद आ जाए, कोई चीज़ पसंद आ जाए, तो फिर दाहिया कल्बी का रूप भी फरिश्ते उतार लिया करते हैं, फिर वो हाजिर भी हो जाते हैं, फिर रूप भी धार लिया। जो मलक जिनका हया करें, मलक जिनका हया मलक करें, उनकी सारी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बयान करते हैं, फरमाते हैं हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। फरमाते हैं जिसने, हुजूर फरमाते हैं सर से नाफ तक मुझे देखना हो वो इमाम हसन को देख ले, और नाफ से कदमों तक जिसने मुझे देखना हो वो इमाम हुसैन को देख ले। क्यों जी? और फिर मोहब्बत अभी यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुई। फरमाया फातिमा बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे गोश्त का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को राज़ी किया गोया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। तो फिर मान जाइए ना, ज़हन में रखिए ना इस बात को कि जिस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार इनकी शान बयान कर रहे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं, तो हम तक ये पैगाम पहुँचाया किसने है? बोले सारे। ये मोहब्बत, तौक़ीर, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, रिप्यूट किन की वजह से आई है? ये एहतराम बताने वाले सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन है। कौन है? सहाबा इकराम। और हमारे बुजुर्ग फरमा गए हैं, फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा, अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ओए अल्लाह देव बंदियों, इससे बढ़ के और क्या बात हो कि जिनका एक बाल भी कभी चादर से बाहर रह गया हो, सूरज भी हया करता हुआ ऊपर नहीं आता। ये शान बीबी पाक है। तो फिर ज़हन में रखें, उस शहजादी कौनैन की जब विलादत होती है, उस शहजादी कौनैन जिस वक़्त वो दुनिया में आती हैं, अल्लाह की किस कदर रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है। मैं एक ही बात कोड करके अपने मौजू को आगे लेके जाता हूँ। नबी पाक खुद रहमत हैं, सबका यकीन है, सुभान अल्लाह कह देना सारे। नबी पाक खुद रहमत हैं, और जिन्होंने हुजूर को देखा है ना, उन्होंने फिर किसी और को देखा ही नहीं है। जिन्होंने हुजूर को देखा है उन्होंने किसी और को देखा ही नहीं है। और शाह साहब तो तड़प उठे, फरमाते हैं जे तू इश्क बाजार च विके ही नहीं। आप सुभान अल्लाह कह देना सारे। जे तू इश्क बाजार च विके ही नहीं, अजे चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, और जे वो इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता और व्यापार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नूं, कुछ समझ ना आवे लोकां नूं। ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, ते ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। भाई वो जिनकी तरफ देख लेते हैं वो उन्हीं का ही तो हो जाता है। और यही बात तो अबू जहल ने समझाई थी हबीब यमनी को कि भाई तू इतनी दूर से आया है, माअज़ल्लाह इलाज के लिए करेगा क्या? वो कहने लगा मैं बहुत माना मनाया मेरा नाम है और लोग मुझे जानते हैं, मैं उनकी आंखों की तरफ देखूंगा और मुझे पता चल जाएगा। उन्होंने कहा ना करना, उनकी आंख की तरफ ना देखना, उनकी आंख की तरफ ना देखना। उसने कहा फिर? उन्होंने कहा जो उनकी तरफ देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। फिर उसने कहा फिर ये कर लो कि नब्ज़ देख लेंगा, हाथ पकड़ूंगा पता चल जाएगा। बकौल तेरे के अजीब बातें हैं, तो नब्ज़ पकड़ने से पता चलेगा। उसने कहा हाथ भी ना पकड़ाना,
और ना हाथ पकड़ना। उसने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये खासा है उनका कि वो हाथ जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। लजपाल परीत नू जिदी बाँ फड़ दे ओनू, इस तरह नहीं। मेरा ये मिजाज नहीं है, आपको पता है। आपको जिस तरह बोलना चाहिए उस तरह बोले। लजपाल परीत नू जिदी बाँ फड़ दे ओनू ते कार आया नू खाली मोड़ दे नहीं। जो आवे सखी खैर पा देंदे, ये उनका खासा है। यारो मान जाओ, ये मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही शान है। आप रहमत हैं ना। सैयदा पाक की तारीफ में इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। नबी पाक रहमत हैं कि नहीं है? हैं ना। नबी पाक रहमत हैं। और हुजूर फरमाते हैं जिनके घर बेटी है उनके घर रहमत है। वो खुद रहमत हैं, लेकिन उनके घर में भी जो रहमत है उस रहमत का नाम फातिमा ज़हरा है। उनके घर में भी जो रहमत है उस रहमत का नाम फातिमा ज़हरा है। यारो मेरे महबूब पाक फरमाते हैं, ज़हन में रखें, किसी के ज़हन में ये बात ना आए कि बेटी इस कदर गई गुजरी चीज़ है। नहीं, मेरे महबूब फरमाते हैं अगर बेटी को तुम गया गुजरा समझो तो अल्लाह करीम ने मोहम्मद पाक का नसब जो है ना, मोहम्मद पाक का सिलसिला, ये बेटी से चलाया है। ये बड़ी मुबारक होती हैं, ये बड़ी कर्मा वाली होती हैं। और ज़माने में इनको ब्लैकमेल किया जाता है। हाँ हाँ, लोग कहते हैं, भाई कह रहे होते हैं, तुझे हिस्सा ना छड़िया तो मेरा मर्दे मुंह ना देखी। मैं कह ना देख इस जालिम का मुंह, जरूर देख रहे हैं। और ये हक तो तुझे अल्लाह रसूल ने दिया है, ले उससे उसका अपना हक ले। जो ये कहे कि मेरा मुंह ना देख, उसको को दफा हो, मुझे तेरा मुंह देखने की जरूरत ही नहीं है। और ये पावर तो अल्लाह रसूल ने दी है। अगर बेटी बोल पड़े, कह ही दे जरूरत के बायस के मुझे मेरा हिस्सा दे, तो वो बुरी बन जाती है। और बेटा इस मुआशरे में हर कुछ हर अमल करके वो अच्छा है नहीं। रसूल पाक फरमाते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, जिसने इनको खुश किया उन्होंने मुझे खुश किया, और जिन्होंने मुझे खुश किया उन्होंने अल्लाह को खुश किया। इतना मर्तबा और इतना मुकाम सुभान अल्लाह कहे ना सारे।